बार आचार्य जी बैठे हुए हैं, आचार्य जी के सन्मुख में ये बात कह रहा हूं। मैं कई बार आचार्य जी ब्राह्मणों से कहता हूं कि श्लोकों के मूल अर्थ को भी समझा जाए। जो हम लोग कर्मकांड कराते हैं, और जैसे कर्मकांड में एक श्लोक है, सबसे पहले जब हमारे घर में पूजा होती है तो हम कहते हैं, पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा। और उसके बाद जल लेकर के यह स्मरेत् पुंडरीकाक्ष सवायव्यंतरः शुचिः। तो ये हुआ स्थूल विधि। पर अगर हम उस मंत्र के अर्थ को जान जाएं, तो मंत्र क्या कह रहा है? वो मंत्र कह रहा है, अपवित्रः पवित्रो वा, आप चाहे पवित्र हो या अपवित्र हो, किसी भी अवस्था में हो, जल छिड़कने से कोई पवित्र नहीं होता। ये तो एक क्रिया है, जल छिड़कना ये क्रिया है। पवित्र कब होगा? यह स्मरेत् पुंडरीकाक्ष। जो पुंडरीकाक्ष भगवान का स्मरण करता है वो भीतर से भी और बाहर से भी पवित्र हो जाता है। तो कितना अच्छा हो कि जब पूजन हो तो पंडित जी कहें कि आप भगवान का स्मरण कीजिए। क्यों? क्योंकि मैं जो जल छिड़क रहा हूं ये स्थूल क्रिया है। पवित्र तो आप भगवान का स्मरण करने से होंगे। यजमान करे भगवान का स्मरण और पंडित जी पढ़े मंत्र, तो अपने आप हो जाएगा कल्याण, अपने आप हो जाएगा। और उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा, उसके लिए व्याकरण सीखना पड़ेगा। और जो व्याकरण सीखते हैं उन्हीं को पता है कि कितना परिश्रम करना पड़ता है व्याकरण आदि शास्त्रों को लगाने के लिए। मैं कई बार सोशल मीडिया पर देखता हूं, लोग कहते हैं कि अरे ठीक है, भाव की अपनी प्रधानता है, पर भाव भी तो ज्ञान से आता है। ज्ञान होगा तो जो भाव बनेगा। आप किसी व्यक्ति को जानते हो तब आपका उसमें ज्यादा प्रेम होगा कि आप किसी व्यक्ति को नहीं जानते हो तब आपका उसमें ज्यादा प्रेम होगा। आपका प्रेम ज्यादा तब होगा जब आप किसी व्यक्ति को जानते हो। भाई आप धनबाद रेलवे स्टेशन पे बैठे हैं और किसी काम से टिकट लेने जाना हुआ, सामान किसको देके जाएंगे? किसी अजनबी को देके थोड़ी चले जाएंगे। कि कोई भी अजनबी व्यक्ति बैठा है उसको बोले, ले भैया ले इसको, ये सामान मेरा देखते रहना, ना ना। क्यों? क्योंकि विश्वास नहीं होगा। इसका मतलब विश्वास के लिए भी ज्ञान की आवश्यकता है। तो व्याकरण आदि शास्त्रों को लगाना ये सब ब्राह्मणों का उत्तरदायित्व है। मानसी में एक जगह लिखा है, सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई। वहां गोस्वामी जी लिखते हैं कि जो कर्मकांड है ये उस गाय को खिलाने के लिए चारा है। जो हम लोग कर्मकांड करते हैं ये चारा है। ये क्या है? चारा है। और चारा किसको खिलाना है? गाय को खिलाना है। और बछड़ा क्या है? कहा भाव बच्छ, भाव ही बछड़ा है। तो भाई भाव रूपी बछड़ा, उसको दूध कब मिलेगा? जब गाय हृष्ट पुष्ट होगी। और गाय हृष्ट पुष्ट कब होगी? बोले जब चारा पाएगी। तो चारा क्या है? कहा कर्मकांड ही चारा है। जब कर्मकांड रूपी चारा उसको खिलाइएगा तब तो हृष्ट पुष्ट होगी गाय, तब तो वो बछड़ा पी करके मोटा ताजा होगा। और यहाँ प्रश्न ये उठता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सूखा चारा उस गाय को खिला रहे हैं? ध्यान देने योग्य बात है। मानसकार ने लिखा है, तेई तृण हरित चरे जब गाई। चारा हरा होना चाहिए, घास हमारी सूखी तो नहीं है। जो हम कर्मकांड कर रहे हैं वो नीरस तो नहीं हो गया है। उसको तत्व से हम जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं? अगर तत्व से नहीं जान रहे हैं तो चारा सूख गया है। चारा सूख जाएगा तो दूध भी उतना नहीं होगा गाय को।
लेकिन जो कर्मकांड हम करा रहे हैं, अगर हम उन मंत्रों के अर्थ को हृदयंगम करके बैठे होंगे तो निश्चित है कि हमारा चारा हरा होगा। और जब हरा चारा उस गाय को खिलाएंगे तो गैया भी खूब दूध देगी, और गाय दूध देगी तो भाव रूपी बछड़ा उस दूध को पिएगा, आनंद होगा। तो कहने का अभिप्राय यह है, मंत्रों में बड़ी शक्ति है। मंत्रों में इतनी शक्ति है कि अगर विधिवत मंत्रोच्चार कर दिया जाए तो ऐसे ऐसे मंत्र हैं कि पानी तक बरस जाता है। ऐसे ऐसे वेद में ऐसी ऐसी ऋचाएं हैं, शास्त्र में ऐसे ऐसे श्लोक हैं, मंत्र हैं। तो कहने का अभिप्राय, हम निवेदन यही कर रहे हैं कि हम जो भी काम कर रहे हैं, चाहे पढ़ाई कर रहे हो, चाहे व्यापार कर रहे हो, ईमानदारी से करें और मन लगा के करें। अगर हम व्यापारी हैं तो अपने व्यापार को ईमानदारी से करें। अगर हम विद्यार्थी हैं तो अध्ययन ईमानदारी से करें। हम जो काम हमें मिला है वो काम हम ईमानदारी से करें तो देश का भी भला हो जाएगा और अपना भी भला हो जाएगा, दोनों का कल्याण हो जाएगा। बोल भक्तवत्सल भगवान की। तो परीक्षित जी ने 5 स्थान दिए। द्यूतम पानम स्त्रियः सोना, जहाँ जुआ खेली जाती हो, जहाँ मदिरा पान की जाती हो, जहाँ व्यभिचार किया जाता हो और जहाँ पशुओं का वध किया जाता हो। 5वां स्थान दिया सोने में। अब कौन से सोने में भाई? तो संतों ने इस पर समाधान किया। संत कहते हैं, देखिए, जो ईमानदारी से, जो मेहनत की कमाई से खरीदा गया सोना होता है, उसमें तो भगवान का वास होता है। क्योंकि गीता में भगवान ने कहा है, धातुओं में सोना मेरा ही स्वरूप है। पर जो बेईमानी से, नंबर 2 की कमाई से खरीदा गया स्वर्ण होता है, उसमें कलयुग का वास होता है। ऐसा समझना चाहिए। पर गोस्वामी जी ने तो एक और समाधान दे दिया। गोस्वामी जी ने कहा, देखो, कितनी ईमानदारी से कमाओ, कुछ न कुछ अंश तो उसमें बेईमानी का आ ही जाएगा। अगर आपने धन कमाया है तो कुछ न कुछ, इसीलिए तो शास्त्र कहता है कि दशांश दान करना चाहिए। और क्यों कहता है भाई? अच्छा, सबको कहता है, ब्राह्मणों को भी कहता है, क्षत्रियों को भी कहता है, वैश्य को भी कहता है, सेवक को भी कहता है, अपनी कमाई का दशांश दान करो। और वो कौन सी कमाई का? नंबर 1 वाली कमाई का। अब आज एक विषय पर थोड़ी सी चर्चा हम लोग करें कि ब्राह्मण का नंबर 1 वाला धन कौन सा है और क्षत्रिय का नंबर 1 वाला धन कौन सा है, वैश्य का नंबर 1 वाला धन कौन सा है, और चतुर्थ वर्ण का नंबर 1 वाला धन कौन सा है। जो शास्त्र ऐसा कहता है कि ब्राह्मण जो पूजा पाठ से जो उसको दक्षिणा मिलती है, ब्राह्मण का सर्वोत्तम धन है गुरु दक्षिणा के रूप में जो मिलता है। गुरु दक्षिणा समझ रहे हैं? गुरु दक्षिणा का मतलब कि पंडित जी के शिष्य हैं तो शिष्यों ने गुरु जी को गुरु दक्षिणा जो प्रदान करी, वह ब्राह्मण का सर्वोत्तम धन होता है। सर्वोत्तम। इसलिए आप बजाना है तो बजा ही लीजिए एक बार मन से, आधा काम नहीं, ईमानदारी से। हम लोग ऐसा सोचते हैं कि पौरोहित्य कर्म अति मंदा। समझिए इस बात पर, ये किसी और संदर्भ में कहा गया है। ब्राह्मण का सर्वोत्तम धन है जो उसको गुरुदक्षिणा के रूप में मिलता है। जो उसके शिष्य गुरु जी को ले जाके जो धन देते हैं वो ब्राह्मण का सर्वोत्तम धन है। और मध्यम धन क्या है? बोले ब्राह्मण का मध्यम धन है जो पूजा पाठ से उसको दक्षिणा मिलती है। पूजा पाठ करवाया, उसको दक्षिणा मिली, ये मध्यम धन है। और खेती बाड़ी से जो कमाता है वो निम्न कहा गया है शिव पुराण के अनुसार। अपने मन से नहीं कह रहे हैं कि पता चला कोई खेती कर रहे हो कल पहुंच जाए हमारे पास।
हम तो शिव पुराण दिखा देंगे खोल के, भाई हम क्या करें। शास्त्र में लिखा है कि सर्वोत्तम धन है गुरुदक्षिणा के रूप में जो मिलता है, मध्यम धन है पूजा पाठ से जो मिलता है। इसलिए पूजा पाठ से मिले हुए धन को ब्राह्मणों को बड़े ही गर्व के साथ स्वीकारना चाहिए, क्योंकि ये उनका सर्वोत्तम धन होता है, ये उनका अधिकार है। ये तो हुई ब्राह्मण के धन की बात। अब समझिए, ब्राह्मण पंडित जी को अगर सोने का दान मिला हो तो उसमें कहां से कलयुग आएगा, वो तो उत्तम धन हुआ। या ब्राह्मण ने अगर पूजा पाठ से उसको धन मिला, उससे उसने स्वर्ण लिया, उसमें तो साक्षात ठाकुर जी का वास होगा। इसी प्रकार क्षत्रिय के लिए कहा गया है कि क्षत्रिय वीरता से जो धन एकत्र करते हैं वो उनका उत्तम धन माना गया है। पुरुषार्थ से जो धन अर्जित करें वो क्षत्रिय का उत्तम धन है। और वैश्य व्यापार से जो धन कमाता है वह व्यापार से कमाया गया धन वैश्य का सर्वोत्तम धन कहा गया है, सर्वोत्तम धन। इसलिए कोई वैश्य अगर व्यापार करके धन कमाए तो उसे बड़े गर्व के साथ उस धन को स्वीकारना चाहिए, क्योंकि इस पर उसका अधिकार है और ये उसका सर्वोत्तम धन माना गया है। और चतुर्थ वर्ण के लिए कहा गया कि वो सेवा के द्वारा जो धन अर्जित करते हैं ये उनका सर्वोत्तम धन माना गया है। तो भैया अपने सर्वोत्तम धन से ले आओ, सोना क्या समस्या है। खैर, मैं निवेदन ये कर रहा था कि गोस्वामी जी ने एक हमको रास्ता बताया। कहा देखो कुछ न कुछ हिस्सा तो उसमें आ ही जाता है। कई प्रकार के दोष होते हैं, उन दोषों से निवारण करने के लिए सोने को क्या किया जाए, बोले सोने को पहले ठाकुर जी को पहना दिया जाए। भगवान को पहनाते ही वो जो धातु है वो प्रसाद बन जाती है, और प्रसाद को धारण करने में कोई हानि नहीं है, प्रसाद है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा तुम्हीं निवेदित भोजन करहीं, तुम्हीं निवेदित भोजन करहीं, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहीं, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहीं। तुम्हीं निवेदित भोजन करहीं, तुम्हीं निवेदित भोजन करहीं, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहीं, प्रभु प्रसाद पट